नई बहू की पहली रसोई में 21 तरह की मिठाई। हे भगवान, शादी के बाद आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म भी है। सभी कहते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मेरी असली परीक्षा तो आज होगी। भगवान अपनी कृपा मेरे पर बरसाए रखना, ताकि सभी को मेरे हाथों का खाना पसंद आ सके। नई नवेली बहू शालिनी अपनी पहली रसोई का खाना अच्छा बना सके, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। प्रार्थना खत्म कर शालिनी किचन में जाती है और अपने ससुराल वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। आलू मटर, मशरूम, पनीर, छोले, राजमा, दाल मखनी, मटर पुलाव, रायता, सलाद, चटनी, लच्छा पराठा और चावल, सब कुछ तैयार हो गया है। पर मीठे में क्या बनाऊं? हलवा सही रहेगा या फिर खीर? एक काम करती हूँ, माँ जी से ही पूछ लेती हूँ। शालिनी जैसे ही किचन से निकलने लगती है, वैसे ही उसके सास माधवी किचन में आ जाती है। शालिनी बहू, कुछ चाहिए था क्या तुझे? माँ जी, वो मैं आपसे पूछने के लिए आ रही थी कि मीठे में क्या बनाऊं, हलवा या खीर? अरे नहीं बहू, तुझे ये हलवा खीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों माँ जी? मैंने तो सुना है कि नई नवेली बहू अपनी पहली रसोई में कुछ बनाए या ना बनाए, पर मीठा जरूर बनाती है। हाँ, लेकिन बहू, हमारे घर की परंपरा थोड़ी सी अलग है। हमारे घर की नई बहुएं अपनी पहली रसोई में हलवा या खीर नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की 21 मिठाइयाँ बनाती है। क्या? 21 मिठाइयाँ, वो भी अलग अलग तरह की? माँ जी, मैंने इससे पहले कभी इतनी सारी मिठाई नहीं बनाई है। जानती हूँ बहू, इसलिए अगर तुझे कोई परेशानी हो तो तुम मुझे या अपनी जेठानी को बुला लेना, ठीक है? अपनी सास के मुंह से अपनी पहली रसोई 21 तरह की मिठाई बनाने के बारे में सुन बेचारी शालिनी तो हक्की बक्की रह जाती है। मेरी इतनी सारी सहेलियों की शादी हुई है, लेकिन मैंने कभी भी ये 21 अलग अलग तरह की मिठाइयों के बारे में नहीं सुना। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ पहली रसोई में तो बनाना है। शालिनी अपनी सास के कहे मुताबिक अब 21 तरह की अलग अलग मिठाइयां बनाने लगती है, जिसमें वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी, कलाकंद, काजू कतली, लड्डू और घेवर जैसी अलग अलग तरह की मिठाइयां बनाती है। चलो, 21 मिठाइयां तो तैयार हो गई, अब सबको खाने के लिए बुला लेती हूँ। पूरे ससुराल वालों को नई बहू के हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, और उससे भी ज्यादा पसंद आती हैं उसकी बनाई हुई 21 तरह की अलग अलग मिठाइयां। वाह भाभी, क्या मिठाइयाँ बनाई हैं आपने, सब एक से बढ़कर एक है। अगर मुझे पता होता कि मिठाइयाँ इतनी टेस्टी होंगी तो मैं तो आज खाना ही नहीं खाती। हाँ शालिनी, तुमने तो सच में मिठाइयां बहुत लाजवाब बनाई हैं। कहीं तुम हलवाई की दुकान पर काम तो नहीं करती थी? अपने ससुराल वालों को अपने हाथ की बनाई हुई मिठाइयों की इतनी तारीफ करता देख शालिनी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन शालिनी अब इस बात से अनजान थी कि जिन तारीफों को सुनकर वो इतना मुस्कुरा रही है, एक दिन वही तारीफ उसके लिए रोने का कारण बनेंगी। आज तो दाल खिचड़ी खाकर मजा आ गया। कभी कभी हल्का फुल्का खाना भी खाना चाहिए, सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। चलो भाई, खाना तो हो गया, अब कुछ मीठा हो जाए। शालिनी, जाओ मिठाइयाँ लेकर आओ। कैसी मिठाई भाभी? जो मैंने कल बनाई थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी। मैं कल वाली नहीं, आज वाली मिठाइयों की बात कर रही हूँ। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हमारे घर में तीनों वक्त खाने के बाद हम ऐसे अलग अलग तरह की 21 मिठाइयाँ खाते हैं? क्या? अरे भाभी, आप तो हैरान ऐसे हो रही हैं जैसे हमने आपको 21 तरह की नहीं बल्कि 21,000 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ बनाने को कह दिया हो। अब जाइए और जल्दी से मिठाइयाँ बनाकर लेकर आइए, मेरे सीरियल देखने का वक्त हो गया है। बेचारी नई बहू शालिनी अपने ससुराल वालों के मुंह से फिर से एक बार और 21 तरह की अलग अलग मिठाइयों की डिमांड सुनकर किचन में जाती है और मिठाइयां बनाने की तैयारी करने लगती है। मुझे तो लगा था कि मुझे सिर्फ अपनी पहली रसोई में ही 21 तरह की मिठाइयाँ बनानी होंगी, लेकिन यहाँ तो ये लोग मुझसे हर रोज 21 तरह की मिठाइयाँ बनवाएंगे, वो भी तीनों टाइम। शालिनी जल्दी जल्दी 21 तरह की मिठाइयां बनाती है और सभी को खाने के लिए देती है, और अब यही शालिनी की हर रोज की ड्यूटी बन जाती है। चाची चाची, ये जलेबी तो बहुत अच्छी है, आज तो मैं इसे स्कूल भी लेकर जाऊंगी, और मैं तो ये सारी बर्फी लेकर जाऊंगा। बच्चों, रोज रोज इतना मीठा खाना ठीक नहीं होता। पता है, ज्यादा मीठा खाने से हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं और पेट में भी काफी सारे कीड़े पैदा होने लगते हैं। ये क्या भाभी, भला इस तरह से बच्चों को खाने से कौन रोकता है? मैं इन्हें खाना खाने से भला रोक थोड़ी ना रही हूँ। तुम तो खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, जानती हो ना कि बच्चों का इतना मीठा खाना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। भाभी, आप क्या तो ऐसे रही हो जैसे ये दोनों दिन की 5 किलो मिठाइयाँ खा जाते हैं। अरे थोड़ी थोड़ी तो खाते हैं, और वैसे भी अगर ये दोनों मीठा खाना बंद कर देंगे तो भी उनके शरीर को नुकसान होगा, इतना तो आप जानती हैं ना। शालिनी की दोनों नंद उसकी बातों को समझने की बजाय उसे ही ज्ञान देने लगती हैं, जिसे देख शालिनी अब चुप हो जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती।
कहने को शालिनी खाना और मिठाइयाँ दोनों ही अच्छा बनाती थी, लेकिन हर रोज तीनों वक्त 21 तरह की मिठाइयाँ बनाने की वजह से शालिनी से आए दिन कोई ना कोई मिठाई में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाया करती थी। ये क्या शालिनी बहू, कल भी कलाकंद में मीठा कम रह गया था और आज भी। और आज तो इस बर्फी में भी कोई ज्यादा खास स्वाद नहीं है। माँ जी, पिताजी, रोज खाने के साथ साथ मुझे 21 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ बनानी पड़ती हैं, इसलिए एक दो मिठाइयों में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और लेकर आओ शहर की बहू, इसीलिए मैं कह रही थी कि गांव की बहू लेकर आओ। अगर गांव की बहू लाते तो झटपट 21 क्या 100 तरह की मिठाई बनाकर तैयार कर देती और किसी भी मिठाई में जरा सी भी कमी नहीं होती। अरे हम भी अपने जमाने में बहू रह चुकी हैं, लेकिन मजाल है कि हमसे कभी किसी मिठाई को बनाने में जरा सी भी गलती हुई हो। इन शहर की लड़कियों से चेहरे पर लिपाई पुताई करवा लो, यही आता है इन्हें। अपनी दादी सास की इतनी डांट सुनकर बेचारी शालिनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये अचानक मेरा चेहरा कितना सूजा सूजा सा क्यों लग रहा है, जैसे किसी ने थप्पड़ों की बरसात कर दी हो मेरे चेहरे पर। सिर्फ 32 साल की उम्र में ये मेरे चेहरे की त्वचा इतनी ढीली ढीली सी क्यों लग रही है? लगता है शालिनी की जेठानी और नंद को धीरे धीरे अब चेहरे से जुड़ी परेशानी आना शुरू हो जाती है। अरे ये आप दोनों के चेहरे को क्या हुआ? पता नहीं भाभी, आजकल हमारे चेहरे पर ही क्या हो रहा है। आप लोगों को जो चेहरे से जुड़ी परेशानी हो रही है अक्सर तभी होती है जब ज्यादा मीठा खाते हैं। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए कि तुम्हें मिठाई ना बनानी पड़े। ये सब मिठाइयों की वजह से नहीं हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स में ही कोई कमी है, हम उन्हें चेंज कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शालिनी की बातों को समझने की बजाय उसकी जेठानी और नंद उसको ही कामचोर समझने लगती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हद से ज्यादा कोई चीज आपके लिए जहर कब बन जाए ये आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, और अब ऐसा ही सभी ससुराल वालों के साथ होने लगता है। ये क्या बच्चों, तुम दोनों का वजन इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? कुछ दिन पहले तो तुम दोनों दुबले पतले से थे। पता नहीं दादी माँ, अब तो क्लास के सभी बच्चे हम दोनों को मोटा मोटी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। शालिनी ये जानती थी कि ये सब उन लोगों के हर रोज इतनी सारी मिठाइयां खाने की वजह से हो रहा है, लेकिन शालिनी ये भी जानती थी कि अब वो दोबारा किसी को मिठाई को लेकर कुछ बोलेगी तो सब उसी पर चढ़ जाएंगे। इसलिए बेचारी शालिनी इस बार चुप रहना ही सही समझती है। बाप रे बाप, छत से कपड़े लाने में तो मेरी जान ही निकल गई। 2 सीढ़ियों को चढ़ाने में ही तो इतना हाफ रहा है। पता नहीं भैया, आजकल मुझे क्या हो गया है, थोड़ा बहुत भी चलता हूं तो ऐसा लगता है कि बीपी हाई हो गया मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, हम सबको, घर में सबकी तबीयत खराब चल रही है। खराब तबीयत देखकर भी घर में कोई भी अपनी मिठाई खाने की आदत को नहीं बदलता, और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। और आज शालिनी के ससुराल में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सर्वे वाले आते हैं। मैं सरकार की तरफ से आया हूं। एक्चुअली हमारी संस्था सभी परिवार के लोगों का मुफ्त में एक हेल्थ चेकअप कर रही है। क्या आप लोग भी अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं? हेल्थ चेकअप की बात सभी लोग हाँ कर देते हैं, जिसके बाद अब सभी लोगों का ब्लड टेस्ट होता है और जैसी उनकी रिपोर्ट आती है। आप लोगों में से शालिनी जी कौन है? जी मैं हूँ डॉक्टर। शालिनी जी को छोड़कर आप सभी का शुगर लेवल काफी ज्यादा हाई है। आप लोग दिन में कितनी बार मीठा खाते हैं? अगर आप सब लोगों ने अपने मीठे पर कंट्रोल नहीं किया तो आप लोगों को शुगर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखा, मैं तो आप सब लोगों को पहले से ही कहती थी, लेकिन आप लोग ही थे जो हमेशा मुझे ही सुना दिया करते थे। डॉक्टर की बात सुन सभी को शालिनी की बार बार कही हुई बातें याद आने लगती हैं, जिसे याद करके अब सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। गलती हमारी है, इतनी पढ़ी लिखे होने के बावजूद भी हम इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं? वो तो अच्छा हुआ टेस्ट में हमें समय पर पता चल गया, वरना आगे न जाने क्या क्या हो सकता था। हमें माफ कर दो, हमें हमारी भलाई के लिए समझाती रही तुम, और हम तुम्हें कामचोर समझते रहे। अपने ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता देख शालिनी काफी खुश होती है, जिसके बाद अब धीरे धीरे शालिनी के ससुराल वाले हर रोज तीनों वक्त 21 तरह की मिठाइयां खाने की आदत को छोड़ देते हैं और अब कभी कभार ही मिठाइयां खाते हैं।